मध्य प्रदेश के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 7 अगस्त को प्रस्तावित प्रदेश व्यापी बस हड़ताल फिलहाल टल गई है। राज्य सरकार और मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बीच हुई 2 दौर की अहम बैठकों के बाद आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल प्रदेश में बस सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था। यदि यह हड़ताल होती तो पूरे प्रदेश में लगभग 50 से 60 हजार परमिट वाली बसों के पहिए थम सकते थे। इसका सीधा असर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, देवास, नागदा और कई अन्य जिलों में यात्रा करने वाले लाखों लोगों पर पड़ता। लेकिन अब सरकार के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद फिलहाल यह संकट टल गया है। बस ऑपरेटरों ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया है। सरकार ने बस ऑपरेटरों की मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी कर दिया है। यह समिति बस परिवहन से जुड़े सभी विवादित मुद्दों का अध्ययन करेगी और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि यदि तय समय के भीतर उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो वे दोबारा आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। अब बात करते हैं उन मांगों की जिन्हें लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। बस ऑपरेटरों की सबसे बड़ी मांग थी कि पिछले करीब 5 वर्षों से बस किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ता गया है। सरकार ने इस मांग को पहले ही स्वीकार कर लिया था। नए फैसले के तहत अब सामान्य बसों का मूल किराया 2 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। प्रति न्यूनतम टिकट का किराया 10 रुपए कर दिया गया है। ऑपरेटरों का मानना है कि इससे उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा समिति जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार करेगी उनमें सुगम परिवहन योजना में समायोजन, मोटरयान नियमों से जुड़े प्रावधान, पंजीयन संबंधी समस्याएं, 15 साल पुरानी बसों के परमिट और लंबित परिवहन मामलों का समाधान शामिल है। बस ऑपरेटरों की मांग है कि 15 साल की समय सीमा समाप्त कर बसों की फिटनेस के आधार पर परमिट जारी किए जाएं। साथ ही परमिट रिन्यूअल, ट्रांसफर, नई बसों के पंजीयन और अंतरराज्यीय रूटों के परमिट जैसी लंबित प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा किया जाए। याद दिला दें कि हड़ताल की घोषणा के समय बस ऑपरेटरों ने साफ कहा है कि नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति निजी बस कारोबार के लिए नुकसानदायक साबित होगी। उनका दावा था कि इस नीति से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और निजी बस संचालकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति का उद्देश्य प्रदेश की बस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। इस नीति के तहत बस परमिट और रूट आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही नए ऑपरेटरों को भी परमिट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं और अधिक विकल्प मिल सके। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यह है कि बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। खासकर उन लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है जो रोजाना नौकरी, पढ़ाई, व्यापार या फिर अन्य जरूरी कामों के लिए बसों पर निर्भर रहते हैं। अब सभी की नजर उस समिति की रिपोर्ट पर होगी जो अगले 1 महीने में सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि बस ऑपरेटरों की बाकी मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है और प्रदेश की नई परिवहन नीति में कोई बदलाव किया जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल मध्य प्रदेश में बस हड़ताल टल चुकी है। बसों का संचालन सामान्य रहेगा और यात्रियों को राहत मिल गई।